Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जो कांग्रेस 2013 में लिंगायत को कहती है कि ये सेपरेट सेक्ट नहीं है, हिंदू धर्म का भाग है, अंग है, वही बाद में चुनाव के लिए ऐसा करती है। ये जनता सब जानती है इन चीज़ों को। आजकल जो वोट बैंक की राजनीति या चुनाव के लाभ के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें जो जनता है वो साथ नहीं देती, आम जनता साथ नहीं देती। हो सकता है कोई कार्यकर्ता साथ हो जाए, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो साथ नहीं देती। जो मध्य गुजरात, जहां मध्य कर्नाटक, जहां सबसे ज्यादा मठों पर घूमे बीजेपी और कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, उनमें से 5 पर बीजेपी लीड करती दिख रही है, 3 पर कांग्रेस लीड करती दिख रही है और 1 पर जेडीएस। अर्बन सीट से जो रुझान आ रहे हैं उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, देवनगिरे नॉर्थ से, देवनगिरे साउथ से और मैंगलोर से। 3 ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां से रुझान मिल रहे हैं और तीनों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 12-9 का भी स्कोर चल रहा है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के बने हुए हैं। आलोक जी, आप बोलिए, शायद आपकी कांग्रेस की भी सीटें बढ़ती चली जाएं, क्योंकि मेघवाल जी बोल रहे थे उनकी सीटें बढ़ रही थी। 10 हो गए कांग्रेस, बीजेपी हो गए 12। नहीं, अगर बोलने से ही अगर सीटें बढ़ रही हैं तो फिर तो हम कंटिन्यूस दोनों बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, अभी शुरुआती रुझान हैं और अभी पहले कांग्रेस और बीजेपी ऑलमोस्ट बराबर चल रहे हैं अभी तक। देखते हैं, अभी थोड़ी देर में मुझे लगता है 1 घंटे के बाद एक पिक्चर क्लियर होगी। अभी तो बहुत जगह फर्स्ट राउंड की बैलेट भी नहीं खुले, लेकिन चुनौती है। आप जो कह रहे थे कि चुनौती नहीं है या सरकार वापस आ रही है, तो चुनौती है। देखिए, शुरुआती रुझान है, फिर भी टक्कर तो चल रही है और बीजेपी इस वक्त आगे है। बिल्कुल पूरी तरह से टक्कर तो रहती है, कोई भी चुनाव है। कहीं ना कहीं लोकल एमएलएस की भी एंटी इनकम्बेंसी सामने आती है और कहीं ना कहीं सरकार की कमियां भी सामने आ जाती हैं। आज वर्तमान में देखना यह है कि हमने पॉजिटिव एजेंडे के साथ चुनाव लड़ा है, जनता कितना एक्सेप्ट करती है। हमारा फेस भी सामने है जनता के और बीजेपी का भी फेस है। जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि है, जो उसका फैसला होगा शिरोधार्य होगा। ये देखिए, ग्रामीण इलाके जो हैं, 134 ऐसी सीटें जो ग्रामीण इलाकों से आती हैं, उनमें से 19 के रुझान आए हैं, जिनमें बीजेपी 11 पर आगे चल रही है। ऐसी 9 सीटें बीजेपी ग्रामीण इलाकों में ले रही है जो पिछली बार उसके पास नहीं थी। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है, 6 सीटें ऐसी खो रही है जो पिछली बार उसके पास थी। जबकि कस्बाई इलाकों में 4 अभी रुझान आए हैं और 2 जेडीएस, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी। जी प्रशांत, दिलचस्प रुझान मिल रहा है। राहुल गांधी जिन मठ मंदिरों के इलाकों में गए थे, ऐसे में से 13 के रुझान सामने आ रहे हैं और इसमें से 8 में बीजेपी आगे चल रही है, 4 में कांग्रेस, 1 में जेडीएस। जहां जहां राहुल गांधी ने दौरा किया, आलोक जी, जो मठ और मंदिर गए, उनमें भी उन सीटों वाले उनके प्रभाव वाली सीटों में भी बीजेपी अभी आगे दिख रही है। देखिए, पहले राउंड की जो है काउंटिंग पूरी भी नहीं हुई है। जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, पहले राउंड की जो काउंटिंग होगी, जो बॉक्सेस खुलते हैं, उसमें लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो अभी बहुत शुरुआती रुझान हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर, इस प्रश्न पर कमेंट करेंगे। 33 अभी तक रुझान आए हैं, शुरुआती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती रुझान है। 33 रुझान आए हैं, जिनमें 13 पर बीजेपी आगे, 12 पर कांग्रेस आगे। कांग्रेस भी बराबर टक्कर दे रही है, लेकिन कांग्रेस तो सत्ताधारी पार्टी है। चुनौती बीजेपी की तरफ से थी और बीजेपी उस चुनौती में फिलहाल आगे दिख रही है शुरुआती रुझानों में। 34 में 14 बीजेपी। प्रशांत, राहुल तो मठों मंदिरों में गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी प्रचार के लिए उतारा गया था और ऐसे थे 78 सीटें, जिसमें से कि 10 के रुझान आ रहे हैं, 7 में बीजेपी आगे, 3 में कांग्रेस। जी हाँ, और एक मैं संशोधन करना चाहूंगा। हमारे नीचे लोअर स्क्रीन पर जो लिखा हुआ आ रहा है कि इतने सीटों पर राहुल गांधी ने दौरा किया मठ मंदिरों में और उतनी जीते। अभी वो जीते नहीं हैं, वो अभी आगे चल रहे हैं। अभी जीते नहीं हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो या जो गढ़ हैं, जैसे हम गढ़ बता रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, उसमें अभी हम नीचे लिखा हुआ दिखा रहे हैं कि वो इतनी जीत गए। अभी जीते नहीं हैं, वो अभी आगे चल रहे हैं। अभी सिर्फ ये रुझान ही है और ये अभी तो बिल्कुल ही शुरुआती रुझान है। 14-13 का स्कोर चल रहा है, बिल्कुल 2020 मैच की तरह चल रहा है ये। 14-13, 35 में से 14 बीजेपी, 13 कांग्रेस और 8 जेडीएस। जेडीएस अभी भी अहम बना हुआ है, अगर इन 35 को भी देखा जाए। शेष जी, नहीं तो जेडीएस ये एक्चुअली जो अर्बन सेंटर हैं साउथ कर्नाटका के, जो 8 जिले हैं, वो सारे बहुत इजीली रीचेबल हैं, तो ज़्यादातर वहीं से आ रहे हैं, तो इसलिए जेडीएस वहाँ महत्वपूर्ण तो है ही है। उन 8 जिलों में तो जेडीएस नंबर 1 होता है। जसप्रीत, येदियुरप्पा की इन्फ्लुएंस वाली सीटें हैं, अगर उसमें बात करें, 49 सीटें थी, जिसमें बड़ी बात यह है कि 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है।
लिंगायतों का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वोका लिगा जो है वो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें 12 सीटों के रुझान आए हैं। 6 पर जेडीएस आगे, 4 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस। जी हाँ, वोकल का फैक्टर वाली सीटें जाहिर सी बात है वहीं से जेडीएस को ज्यादा उम्मीदें और उन पर जेडीएस आगे चल रही है। उनके जो रुझान आ रहे हैं 14-13 का भी स्कोर चल रहा है। इन 36 में वोकल का फैक्टर वाली 13 सीटें को अभी तक रुझान आए, जिनमें 7 में जेडीएस आगे चल रही है, लेकिन 1 सीट वो खो रही है। 4 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीट वो छीन रही है। ये अपने आप में बहुत अहम। रामकृपाल जी देखिए, मैं एक चीज देख रहा था, 13 सीटें जो आप बीजेपी की दिखा रहे हैं जिसमें आगे 14 होगी, उसमें 9 सीटें बीजेपी को ऐसी मिल रही है जिसपे बीजेपी नहीं थी। और इन 9 सीटों में वो लिंगायत फैक्टर वाली सीटें भी हैं, माइनॉरिटी फैक्टर के भी सीटें हैं, और जो आप दिखा रहे थे अभी सब में बीजेपी प्लस है। मतलब ये उन जगहों पर बढ़ रही है जो पिछली बार उसके पास नहीं थी। हालांकि ये भी देखना होगा कि पिछली बार कुछ एक अलग टाइप का भी चुनाव था, क्योंकि येडियुरप्पा जी उनके साथ नहीं थे, तो काफी कम सीटें थीं जिन पे बीजेपी जीती थी, बीजेपी ने हासिल की थी। हो सकता है कि बीजेपी अपनी सीटें जो उसको पिछली बार रही हो खो रही हो जी, लेकिन जहां जो अपनी सीटें वो अभी खो रही हो, ऐसी स्थिति अभी ऐसी नहीं दिख रही है उन पे। देखिए, बीजेपी की 2013 से वाली सीटों का जो हाल है, उनमें से अभी 39 में से 4 के रुझान आए, चारों अभी तक बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। ये भी इस पे भी हमारी नजर बनी हुई है कि 2013 वाली जो सीटें कांग्रेस की, उसमें से अभी 20 का रुझान आया है और 7 बीजेपी कांग्रेस से छीन रही है। 20 में से 12 ही कांग्रेस अभी वो जीत रही है जो पिछली बार जीती थी। ऐसे रुझान अभी तक आए हैं और जेडीएस 1 ले रही है, एक पे आगे है। बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात यह है कि रूरल इलाकों पर मैंने नजर रखी हुई है। 134 ऐसे रूरल के इलाके हैं जिसमें से कि 24 के रुझान मिल रहे हैं। बीजेपी ऐसे में 12 में आगे चल रही है, 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। जैसे जैसे काउंटर बढ़ रहा है, बीजेपी का भी काउंटर बढ़ता जा रहा है। देखिए, 39 अभी तक रुझान आए हैं, 16 बीजेपी, 13 कांग्रेस, 10 जेडीएस। केजेपी से पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था येडियुरप्पा ने, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी जो नतीजे आ रहे हैं, येडियुरप्पा फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। 5 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है बीजेपी और 1 पर कांग्रेस, जो येडियुरप्पा के इन्फ्लुएंस वाली सीट्स हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, ये आगे के लिए क्या कहानी कहते हैं शुरुआती रुझान? देखिए, आप उसको गौर से देखेंगे तो कोस्टल रीजन में कांग्रेस बहुत आगे चल रही है, और जहाँ पे ओल्ड मैसूर है वहाँ भी कांग्रेस आगे, जो जेडीएस और बीजेपी का गढ़ है। अगर टोटल सीट देखेंगे, अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपको कांग्रेस कम से कम नहीं तो 10 सीटों पे अभी आगे चल रही है बीजेपी से। कांग्रेस 40 सीटों पे, बीजेपी 30 सीटों पे। मैं आपको कंफर्म न्यूज दे रहा हूँ, 40 सीटों पे कांग्रेस है, बीजेपी 30 सीटों पे। अच्छा, नहीं वो आपकी अभी हमारे पास तो जो ऑथेंटिकेटेड हमारे आंकड़े आएंगे हम वही दिखा पाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो उस दावे को भी देख लेंगे, थोड़ी देर में पता चली जाएगा। जी बिल्कुल। आप 16 हमारे तो अभी 16-15 बता रहे हैं आंकड़े, और उसमें जितनी भी सीटें देखिए बीजेपी जीत रही है वो ऐसी है, उनमें से ज्यादातर जो पिछली बार उसके पास नहीं थी, कांग्रेस की जो पिछली बार की सीटें थी उससे माइनस हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन का और जो ओल्ड मैसूर जहाँ पे कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, वो हो सकता है अभी परिणाम आने में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस अच्छा कर रही है। जाहिर सी बात, आपका भी कहना सही है कि जहाँ ने पहले कांग्रेस ने अच्छा किया था, मध्य में बीजेपी अच्छा कर रही है। जो रुझान अभी आए हैं मध्य में बीजेपी लीड कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो टक्कर है बहुत कांटे की आपको मिलेगी। 7-8 सीटों का ही फर्क होगा। लास्ट तक आप जाते जाते देखेंगे कि बहुत ज्यादा अंतर कांग्रेस और बीजेपी में नहीं रहेगा। 10-12 सीट का ही अंतर होगा जब तक इसका रिजल्ट आएगा, जैसा मुझे लग रहा है। नहीं, दक्षिणी कर्नाटक की बात आपकी सही है। दक्षिणी कर्नाटक से अभी तक जितने भी रुझान आए हैं उनमें जेडीएस और कांग्रेस के बीच ही जा रहे हैं। बीजेपी को वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी इलाकों में अभी बीजेपी आगे दिख रही है। 43 के अभी तक रुझान आए हैं, 17 पर बीजेपी, 16 पर कांग्रेस, 44 में 17-16 पीछे कांग्रेस लगी हुई है। जेडीएस भी 10 सीटों के आंकड़े पर, 11 की सीटों के आंकड़े पर पहुंच गई है। 11-16-17, 16 कांग्रेस, 17 बीजेपी, 11 जेडीएस। जेडीएस अहम है अभी तक। अर्बन सीट्स के बारे में एक आंकड़ा आ रहा है, 44 सीटें अर्बन की, और वहां पर 7 के ही रुझान आया। अर्बन नहीं है ये, 44 सीटें तो कस्बा ही हैं। किशोर, यहाँ पर सबसे अहम है सिद्धारमैया, जो कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम चामुंडेश्वरी की बात करें तो यहाँ पर जेडीएस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अरे, चामुंडेश्वरी में जेडीएस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी गए, चामुंडेश्वरी से वो लगातार जीतते रहे, लेकिन देवेगौड़ा कहते रहे कि वो हमारी वजह से जीतते थे, वो जेडीएस की सीट है। ये क्या संकेत दे रहा है? डर की वजह से मुझे लगता है कि वो उधर बदामी गए थे, और दूसरा मुझे लगता है कि देवेगौड़ा ने, चामुंडेश्वरी दक्षिण में है, तो उन्होंने अपने लोगों को जम के कह दिया है कि नहीं, इनका विरोध करो, उनको हराने के लिए चुनाव वहां लड़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। प्रतीक हमारे साथ अब जुड़ गए। प्रतीक,
अब ये देखिए शुरुआती आंकड़े जो आए हैं, अब कांग्रेस आगे हो गई। आपसे बात करते ही कांग्रेस आगे हो गई 17-16। प्रतीक, ये मेरा असर नहीं है, ये सब कुछ जनता का असर है। वो जनता ही तय करेगी। कुछ देर में सारे आंकड़ों पे नजर है और जिस रफ्तार के साथ आप आंकड़े बता रहे हैं, हम सारे लोग यहाँ पे वो उसी आंकड़ों को देख रहे हैं और लगता है एक डेढ़ घंटे के बाद यहाँ लोगों का जमाव। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पे? लेकिन ये आंकड़े 17-16, लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का कहना है कि साहब ये कांटे की टक्कर है। और जो लोगों को लग रहा है कि चाय की जो चुस्कियां सुबह सुबह लोग चौराहों पे लेते हैं, उसी चुस्कियों के साथ देख रहे हैं कि आज आंखें जो है थोड़ा ज्यादा फैल गई है। लगता है क्या होने वाला है, क्या होगा? कांग्रेस जीतेगा। हाँ, तो दौड़े सब घोड़े दौड़ रहे हैं और सबकी नजरें यही है कि कोई कांग्रेस कोई बीजेपी। थोड़ा माहौल दिखाइए बैंगलोर का। जो है तेजी से चल रहे हैं। मैं बिल्कुल दिखाता हूँ, सब देख लीजिए साहब। पीछे थोड़ा सा कहूंगा कि इस समय लोग जो है वो इधर ही नजर लगाए हुए हैं और आपके आंकड़ों की तरफ ही नजर है जो लगातार आप न्यूज़ 18 में बता रहे हो, जिस रफ्तार के साथ आप बता रहे हैं। 17-17 प्रतीक, 17-17 कांग्रेस, 17 बीजेपी और जेडीएस भी 13, कम नहीं है। जी किशोर जो आप बता रहे हैं, निश्चित तौर से 18 बीजेपी 18, कांग्रेस 17, जेडीएस 13। लोगों की बिल्कुल किशोर जो आंकड़े बता रहे हैं, लोगों की धड़कनें रुकने वाली है साहब। 17-18 क्या लगता है, बहुत कांटे की टक्कर रहेगा? कांग्रेस जीतेगी लग रहा है। 17-18 क्या होगा? 100 से ऊपर कौन? कांग्रेस है। लेकिन साहब आंकड़े आपके बहुत जादुई वाले हैं और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं किशोर, लगता है लोगों को देखने के लग रहा है, लोगों का ये प्रारंभिक आंकड़ा है कि साहब ये बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। 49 के अभी तक आंकड़े हैं हमारे पास। 18 पर कांग्रेस, माफ कीजिएगा 17 पर कांग्रेस, 20 पर बीजेपी, 51 में 20 पर बीजेपी। और अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनकी मुस्कुराहट धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ये आंकड़ा आगे बढ़ता है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच फासला बढ़ता है।